हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3D से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 में कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यानी आपको जो इक्वेशन दिए हैं सबसे पहले इसको आपको शो करना है कि ये जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन के इक्वेशन है। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो इसके आपके सॉल्यूशन क्या होंगे। यानी आपको इसमें दो पार्ट दिए हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट आपको ये प्रूफ करना है कि एक यूनिक सॉल्यूशन है, और दूसरा अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको इसका इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो भी फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पर हम सबसे पहले इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कराएंगे टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशन से। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा जो ये इक्वेशन है इसमें वैल्यू जो दी है वो थोड़ी सी जो a1 की वैल्यू है या b1 की वैल्यू है वो रेसिप्रोकल मतलब रेशियो के फॉर्म में दी है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको हम ना एलसीएम ले लेते हैं और इस तरह का स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो x/3 पहले हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम 3 और 2 का 6 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस में 3y इज इक्वल टू 3 है। देयरफॉर हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 हो गया। और यानी इक्वेशन अगर हम ऐसे कंपेयर कराएंगे तो 2x प्लस 3y माइनस में 18 इज इक्वल टू 0 होगा। और दूसरा इक्वेशन तो आपका सही है, वो x माइनस में 2y दिया है, इधर 2 को भी हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा ही शो करेगा ये भी। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं a1 की। तो a1 की वैल्यू 2 आ रही है और b1 की वैल्यू 3 आ रही है और c1 की वैल्यू माइनस में 18 दिख रही है। और सिमिलरली आपकी a2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b2 की वैल्यू माइनस में 2 है और c2 की वैल्यू भी माइनस में 2 है। अब जैसा कि इक्वेशन में ये शो करना है कि एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि जो a1 और a2 का रेशियो है वो b1 और b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी इज़ नॉट इक्वल होना चाहिए। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि द कंडीशन फॉर द यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंड करेंगे a1/a2। तो वो कितना आएगा हमारा 2/1 और b1/b2 आएगा हमारा 3/2। सो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि 2/1 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2 है, सॉरी माइनस में है, ठीक है, माइनस में 3/2 है। तो ये आपस में बराबर तो नहीं है, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारी दी गई है वो एक यूनिक सॉल्यूशन की इक्वेशन है। सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता है जो कि हमें यहाँ पे शो करना था। सो द गिवन इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यूनिक सॉल्यूशन का ये कंडीशन होता है कि अगर कोई इक्वेशन यूनिक है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा b1/b2 c1/c2 a1/a2 फिर से b1/b2, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं b1 c1 फिर a2 c1 यहाँ से फिर मतलब b1 से स्टार्ट करते हैं फिर c1 जाते हैं फिर a2 जाते हैं फिर से b1 पे आते हैं, यानी b1 b2 से स्टार्ट करते हैं और b1 b2 पे एंडिंग होती है। फिर इनका हम आपस में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x/में b1c2 माइनस में, यहाँ बीच में माइनस लगता है। फिर उसके बाद b2c1 इज इक्वल टू y/में c1a2 माइनस में c2a1 इज इक्वल टू 1/में a1b2 माइनस में a2b1। वैल्यूज़ रख दीजिए जो आपने फाइंड की है यहाँ पर ये वाली, और इसी को हम यहाँ पे रख के x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू को। तो हो गया x/में b1 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, और c2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी यहाँ पे माइनस में 2 आई है, और माइनस में
इसके बाद B2 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, B1 की वैल्यू 3 है, C2 की वैल्यू -2 है, B2 की वैल्यू क्वेश्चन में -2 है, और C1 की वैल्यू क्वेश्चन में है -18 इज इक्वल टू y अपॉन में C1 की वैल्यू है -18 और A2 की वैल्यू है 1 माइनस में C2 की वैल्यू क्वेश्चन में है -2 इंटू A1 की वैल्यू क्वेश्चन में है 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A1 की वैल्यू है क्वेश्चन में 2, B2 की वैल्यू क्वेश्चन में है -2 माइनस में A2 की वैल्यू क्वेश्चन में है 1 और B1 की वैल्यू क्वेश्चन में है 3। सो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा जो है x अपॉन हो जाएगा, x अपॉन में 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस होता है बट ये ऑलरेडी एक माइनस है, पहले ये माइनस माइनस प्लस हो गया फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 18 2 ज़ा 36, y अपॉन में माइनस में 18 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस प्लस माइनस -4 और माइनस में हो गया 3। देयरफॉर x अपॉन में इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा, माइनस में 42 इज इक्वल टू y अपॉन में 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 14 होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस में 7 आ रहा है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, 1 बाई 1 आपस में इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पहले हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x अपॉन में -42 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 7 6 जा 42, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 आ गया। और y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन में y अपॉन में -14 इज इक्वल टू -1 अपॉन 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 जा 14 तो y इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हमारी देयरफॉर x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू आ रही है 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ भी कर लिया कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर बस आपको ये फाइंड करना है कि अगर हमारा ये एक यूनिक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ और नहीं फाइंड करना, बस k की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर कराने के लिए हम उसी के जैसे इक्वेशन बनाएंगे, 2x प्लस 3y, 5 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा kx माइनस में 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारा इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या आ रही है 2 आ रही है और b1 की वैल्यू 3 आ रही है और c1 की वैल्यू माइनस में 5 आ रही है। ऐसे ही a2 की वैल्यू हमारी k आ रही है और b2 की वैल्यू हमारी माइनस में 6 आ रही है और c2 की वैल्यू माइनस में 8 आ रही है। और अब हमको ये देखना है यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, उसे हम यहाँ पहले अप्लाई कर लेते हैं। सो द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। तो पहले देखते हैं इसके कंपेयर करके यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमें वैसे तो k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि गिवन हमें दिया है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a1 अपॉन a2 की। तो a1 की वैल्यू है हमारी 2 और a2 की वैल्यू है k। ऐसे ही हम b1 अपॉन b2 रख लेते हैं, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है -6। सो देयरफॉर रख लेते हैं वैल्यू 2 अपॉन k इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए 3 अपॉन में -6 के। तो अब हम यहाँ से k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम k को यहाँ पे k को यहीं रहने देते हैं, आपस में वैल्यूज़ को क्रॉस करा लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 2 ज़ा 12 -12 इज़ नॉट इक्वल टू 3k, देयरफॉर 3k इज़ नॉट इक्वल टू -12, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा यानी -4, देयरफॉर k इज़ नॉट इक्वल टू -4
-4, यानी के की वैल्यू जो है वो -4 आ रही है। सो यही हमारा आंसर होगा। बट एक चीज़ आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, यही समझने वाली बात क्या है कि जो ये के की वैल्यू आई है -4, अगर आप जैसे ही इसमें रखेंगे, चलिए मैं आपको क्रॉस यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये सोल्यूशन नहीं है लेकिन आपको दिखाती हूँ करके। यहाँ पे मैं रखती हूँ के की वैल्यू -4 इज़ नॉट इक्वल टू 3/6, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया -2, यानी 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। क्या ये नहीं इक्वल है? ये तो इक्वल हो गया, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी ये जो के की ये जो वैल्यू है ना, ये इस वैल्यू की वजह से ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। यानी हम के की इस वैल्यू को छोड़ के, यानी के की वैल्यू -4 जो आई है, इसको छोड़ के हम के की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन का आएगा। बट के की वैल्यू 4 रखने पर इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं आ सकता। यानी यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे कि hence the given solution of equation has a unique solution for all the values of k other than -4। आप इस बात को समझ रहे होंगे हमने ये क्यों लिखा कि के की वैल्यू में -4 के अलावा अदर देन -4, यहाँ जो इक्वेशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि के की वैल्यू अगर आप -4 रख देंगे ना इस इक्वेशन में, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी यूनिक सॉल्यूशन के अलावा दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। यानी इसके तो बहुत सॉल्यूशन आ सकते हैं। फिर हम C1 को देखेंगे तो कैसा सॉल्यूशन आएगा उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, वो बात की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, या तो इसके हो सकते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको यही देखना है कि के की वो वैल्यू है जो कि -4 है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन यूनिक नहीं बन रहा। बट हमें बस फाइंड करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी थी, फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, जिसके लिए ये इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो के की वैल्यू -4 के अलावा कोई भी वैल्यू आए वो हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी हमारा आंसर यहाँ पर हम इसको ऐसे पुट करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, -4 के अलावा कोई भी आंसर होगा वो जो कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप सोच रहे होंगे -4 जब आंसर नहीं तो आंसर क्या है? आंसर कुछ भी हो सकता है, -4 के अलावा कुछ भी, लेकिन -4 नहीं होगा बस, क्योंकि -4 रखेंगे तो ये इक्वेशन यूनिक नहीं रह जाएगी। तो ये आपका ये स्टेटमेंट ही आपका आंसर है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।